बिजली विभाग को लेके लगातार चर्चा चल रही थी कि बिजली विभाग अगर शादीपुर से लेके ज़िला बिजनौर के कस्बा केतपुर की बात करें कि भाई वन विभाग के पेड़ आ रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, जैसी आंधी तूफान आएगा तो लाइट चली जाएगी। हमारे साथ डीएफओ साहब हैं और इस टाइम हम ज़िला बिजनौर में हैं। सर, ये कहा जाता है कि वन विभाग से परमिशन नहीं, परमिशन वन विभाग तब देगा जब अप्लाई करेगा इलेक्ट्रिसिटी विभाग। ऐसा हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आया है कि उन्हें लाइन खींचनी है और जिसकी परमिशन दी जानी हो। अगर परमिशन आता है तो वन विभाग देगा परमिशन। वन विभाग हमेशा सहयोग करता है किसी भी विकास कार्य में, और ये इलेक्ट्रिसिटी वाला विकास कार्य है तो उचित जैसे हमें एप्लीकेशन प्राप्त होगा हम तुरंत ही परमिशन देंगे उसका नियमानुसार। पत्राचार को लेकर कल भी मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि पत्राचार हम करते हैं और पत्राचार करने के बाद हमें जवाब नहीं आता तो हम क्या करते हैं। नहीं, इस संबंध में कोई भी पत्राचार मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, कोई भी एप्लीकेशन नहीं प्राप्त हुआ है परमिशन के रिगार्डिंग कि हमें परमिशन चाहिए। अगर परमिशन के रिगार्डिंग कोई एप्लीकेशन आता है, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है उसके तहत परमिशन दी जाती है। अच्छा सर, एक चीज़ है, मान लीजिए जैसे जनहित के लिए अगर हम हाईवे बन रहा है जी, हाईवे पे दोनों साइड पेड़ आ रहे हैं जी, तो अगर जनता के हित में है तो वो कट सकते हैं, चाहे उम्र हो या ना बिल्कुल हो। बिल्कुल। इसी तरह से 20 साल से ये शादीपुर से लेके केरतपुर तक हाईवे के दोनों तरफ पेड़ है और जिस जो लाइन वो निकल रही है उसमें बीच में भी पेड़ है जी, तो अगर जनता के हित में है तो वो पेड़ कट सकते हैं ना। बिल्कुल पेड़ कट सकते हैं अगर जरूरी है, नहीं तो छटाई हो सकती है, जो भी या पेड़ छटाई हो सकती है या कट सकते हैं। जिस चीज की भी जरूरत होगी मौके पे जाके देख के उस हिसाब से परमिशन दी जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अगर कोई विकास कार्य करना है तो पेड़ कट ही नहीं सकते या पेड़ नहीं छुप सकते, ऐसा बिल्कुल गलत है। लेकिन उसके लिए आप अप्लाई तो करें, एप्लीकेशन अभी तक नहीं है। एप्लीकेशन नहीं। अच्छा, अगर हम वन विभाग को लेके बात करें जी जी, तो जो एक हम जैसे युवा हैं या जितने भी लोग हैं जी जी, जैसे पेड़ बचाने की बात भी चल रही है एक तरफ, तो हम युवा आपका सपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं? अगर मान लीजिए जैसे अगर जनहित की हम बात करें जी, जी। और आपको हर युवा सपोर्ट करना चाहे तो किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, दो तरीके सपोर्ट कर सकता है। एक तो जागरूकता बढ़ाई जाए, जैसे मैं यहाँ बिजनौर में देख रहा हूँ लोग अपने घर के सामने या दुकान के सामने कोई पेड़ नहीं रखना चाहता है। काफी अब 250 से 300 एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं विकास कार्य के लिए, नहीं कि सर हमारे घर के सामने पेड़ आ रहा है। अब एक बार विकास कार्य हो, लोगों को सहूलियत में दिक्कत हो रही हो, तब तो चलिए ठीक है, वो पेड़ कट सकते हैं, उसके बदले दूसरे पेड़ लगाए जा सकते हैं। लेकिन अब हर दुकानदार को अगर दिक्कत होने लगी, उसके सामने पेड़ है वो कट जाए, तो फिर तो पूरी रोड पे पेड़ नहीं बचेंगे। तो आप लोग से ये अपेक्षा है कि आप लोग जागरूकता फैलाएं कि पेड़ जरूरी है। अभी किसी दुकान के सामने कोई आता है तो गाड़ी कहाँ खड़ी करता है? धूप में पेड़ के नीचे ही खड़ी करता है। जी। पेड़ कट जाएंगे फिर कहाँ खड़ी करेगा? मतलब चाहिए सबको पेड़ के नीचे ही, और पेड़ किसी को नहीं चाहिए, छांव चाहिए लेकिन पेड़ नहीं चाहिए। बट ये नहीं हो सकता है। और दूसरा मतलब कि आप लोग ये भी जागरूकता फैलाएं कि लोग अपने घरों में पेड़ लगाएं। आप लोग भी सहयोग करें, जैसे भी जुलाई माह में प्लांटेशन शुरू होगा तो उस टाइम पे अगर युवा साथ आते हैं तो हमारी मतलब जनसंख्या काफी है युवाओं की, तो काफी अच्छे पैमाने पे पेड़ अगर आपसे युवा आपसे मिलना चाहे और इस मुहिम में शामिल होना चाहे आपके साथ, क्योंकि आप भी युवा हैं और बहुत कुछ बदलता है अगर युवा चाहे तो। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे में अगर युवा आपसे मिलना चाहे और इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहे तो किस तरह से कर सकता है? देखिए, कभी भी मेरे ऑफिस में कोई भी मिलने आ सकता है, ठीक है। और अगर इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो रेंज है वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। अगर एक युवा 10 पेड़ भी मतलब जिम्मेदारी ले ले कि हम 10 पेड़ लगाएंगे और उसका पालन पोषण करेंगे, तो एक अगर युवा 10 पेड़ भी लगाता है तो काफी पेड़ हो जाता है। जैसे मान लीजिए रोड जो निकलती है, आसपास या तो खेत होते हैं या घर होते हैं, जिसका खेत हो या जिसका घर हो, अगर आसपास अपने खेत या घर के सामने ही 8-10 पेड़ लगाए तो पूरी रोड पे हमेशा प्लांटेशन रहेंगे। अब हम लोग रोड के किनारे प्लांट लगाते हैं, लेकिन मैं अक्सर देखा हूँ कि जैसे किसानों की खेत आ रही है तो वहाँ पे जो हम पौधे लगा के आते हैं, किसान क्या करते हैं, पौधा उखाड़ के वहीं रख देते हैं, तो पौधे सूख जाते हैं। तो अगर इस तरीके की मानसिकता जब तक रहेगी तो कहाँ हरियाली बढ़ पाएगी? 2 सवाल थे। एक सवाल अलग था कि भाई शादीपुर से लेके जिला बिजनौर के कस्बा केतपुर में 20 साल से एक प्रॉब्लम है जिसमें पेड़ कटने चाहिए क्योंकि ये जनहित के लिए है, तो वहाँ एक मजबूरी है क्योंकि जनता परेशान होती है। दूसरी तरफ पेड़ लगाने भी ज़रूरी है, तो दोनों चीज़ें हमने बराबर डीएसओ साहब से, डीएफओ साहब से हमने पूछी है। उसी के साथ साथ कुछ और अपील सर। जी बताइए। मुझे आपसे अगर अच्छा लगा आज बात करके, आप कुछ अपील करना चाहें सभी से? देखिए, अपील तो क्योंकि अब इसमें इंटरव्यू में सिर्फ इतना था क्योंकि परमिशन के लिए मना नहीं है, जब भी बिजली विभाग वाले परमिशन चाहेंगे मिलेगी भी, और उसके अलावा आए नहीं है तो कहाँ से परमिशन होगी? जी,
तो अपील तो एक मैंने कर ही दी ग्रीनरी बढ़ाने के लिए। दूसरी अपील है गुलदार से लेके बिजनौर में गुलदार की समस्या काफ़ी है। तो उसमें देखिए 2023 में जब ये घटनाएं एक साथ काफ़ी हुई थी, उसके बाद लोगों में जागरूकता भी फैली और लोगों ने भी सहयोग किया। काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं, तो इससे घटनाएं भी कम हुई हैं। अब ऐसा नहीं है घटनाएं कम हुई है उसके लिए विभाग ही केवल जिम्मेदार है, मतलब विभाग ने ही केवल अच्छा कार्य किया है, ऐसा नहीं है। लोगों ने भी मतलब कि समझदारी दिखाई है, तभी ये घटनाएं कम हुई हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि और भी जागरूक होएं। और जैसे मान लीजिए खेतों में जाते हैं तो अक्सर आप देखेंगे जो भी घटनाएं हो रही हैं या तो महिलाओं पे होती है या बच्चों पे होती है, क्योंकि महिलाएं ही खेत में काम करती हैं या बच्चे साथ में चले जाते हैं, अगर मेड वगैरह पे बैठ जाते हैं तब अटैक हो जाता है। तो जब भी जाएं तो समूह में जाना चाहिए, लेकिन समूह में हर टाइम पे संभव नहीं हो पाता जाना। तो जैसे आजकल मोबाइल सबके पास है, तो तेजी से गाना बजा ले या कुछ भी मतलब तेज आवाज में बजा लें, तो इससे ये होता है कि मतलब कि गुलदार को पता रहता है यहाँ पे है। जब भी अटैक होता है इनकाउंटर अचानक से होता है, मतलब अचानक से आप गुलदार के सामने आ गए, गुलदार को भी नहीं समझ में आ रहा, आपको भी नहीं समझ में आ रहा, तो उस केस में दोनों बचाव करते हैं। जैसे इंसान बचाना खुद को बचाना चाहता है, वैसे गुलदार ही बचाना चाहता है। तो जानवर बचाने के तो भाग सकता है या तो अटैक कर सकता है। उस टाइम पे जो भी सिचुएशन रहे उस हिसाब से होता है। तो अगर आवाज़ तेजी से करेंगे तो गुलदार पास ही नहीं आएगा। और दूसरा ये कि गुलदार हमेशा क्या 99% केस में पीछे से अटैक करता है, गर्दन पे। तो अगर गर्दन पे हम दुपट्टा लगा लें, मतलब मोटा, जैसे यहाँ पे पगड़ी बांधते हैं लोग, किसान लोग, तो अगर वो लपेट लें तो उसका जो मुंह है उतना वो नहीं पकड़ पाएगा, और पकड़ेगा भी तो गर्दन तक दांत नहीं पहुंचेंगे, तो जान बच जाएगी। तो अगर उतना भी कर ले तो भी मतलब काफ़ी राहत मिल जाएगा। और या तो मतलब एक मुखौटा जो पीछे है, कुछ एक मुखौटा लगा लें, क्योंकि पीछे से अटैक नहीं करता है, सामने मतलब पीछे से अटैक करता है, सामने से अटैक नहीं करता। अगर मुखौटा लगाएंगे तो गुलदार को लगेगा कि वो हम उसे देख रहे हैं। तो इन सब छोटी छोटी सावधानियों से मतलब कि जान को बचाया जा सकता है। इसमें बड़ा कुछ खर्चा नहीं है, बड़ा कुछ नहीं है। रुमाल तो एटलीस्ट कोई भी लगा सकता है गले में, और अगर रुमाल हम वैसे भी लपेट लेते हैं तो लपेटने से कोई बहुत अनकंफर्टेबल होना नहीं है, कोई खर्च नहीं होना है। तो इससे भी मतलब कि अपील है, इससे जान नहीं जाएगी। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि अगर कभी भी इस तरह का कुछ मामला है, मान लीजिए ये जनता का मामला था, जनता का एक इशू था कि किरतपुर की जनता परेशान होती है लाइट को लेके। अगर बिजली विभाग वाले ये कह रहे थे कि हमें वन विभाग से परमिशन नहीं मिल रही, तो आप डीएफओ साहब से आके खुद भी मुलाकात कर सकते थे कि भाई ऐसा है या नहीं है। क्योंकि देखिए, आपको भी महसूस हुआ होगा कि बहुत प्यार से और बहुत सारी बातें खुल के आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो जब आप आएंगे, अपनी बात रखेंगे, किसी भी विषय में आप आके बात रखें। और दूसरी बात, इन अधिकारियों से, जैसे ये बिजली विभाग के एसडीओ साहब का कहना है कि, या जेई साहब का कहना ये है कि भाई साहब हमें परमिशन नहीं मिल रही, तो ये इल्ज़ाम लगाने वाली बात हो गई। आपने परमिशन ली के लिए एप्लीकेशन दी नहीं और आप कह रहे हो कि जी हमें परमिशन नहीं मिल रही, तो ये बदनामी वाली बात होती है। सर, ये है गलत बात? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वन विभाग हमेशा सपोर्ट करता है जो कोई भी विकास कार्य हो, मतलब कभी बाधा। देखिए, वन विभाग का काम ये है कि पेड़ पौधों की रक्षा करना। तो हमारा काम ये है कि मतलब कहीं अगर अनावश्यक कट रहे हैं तो हम रोकें उन्हें, तो इस स्थिति में हम रोकते ही हैं। लेकिन अगर कोई विकास कार्य है, अगर एप्लीकेशन आती है, तो जो भी नियमानुसार है उसकी कार्रवाई के बाद परमिशन दी जाती है। ऐसा नहीं है कि हम देते ही नहीं है परमिशन। अगर परमिशन नहीं देते तो इतनी रोड जो चौड़ीकरण हो जा रही, इतने पेड़ जो कट जा रहे हैं रोड बनने में, कैसे कट रहे हैं? सही बात, रोड कैसे चौड़ी हो जा रही है? तो ऐसा तो है नहीं वन विभाग परमिशन नहीं दे रहा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा सर, और आपने टाइम दिया और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे जी। तो डीएफओ साहब ने जो बात कही वो आपने सुनी। आप अब जब भी मुलाकात करना चाहें और इस मुहिम में, पेड़ लगाने वाली मुहिम में आप मिलें सर से और इस मुहिम का हिस्सा बने, और जनता के हित में जो भी चीज़ें हैं वो हम लाने की कोशिश करते हैं। तो सर से मिलकर मुझे अच्छा लगा, आप भी मिलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैं मोहम्मद फराज, कैमरामैन सुलेमान के साथ, किरतपुर न्यूज़, मुंबई।